हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 15 के बारे में, जिसका नाम है धर्म और आर्थिकी। तो नाम ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पे जो नाम है चैप्टर का, धर्म और आर्थिकी, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो नाम होता है किसी भी चैप्टर का वो इम्पोर्टेंट है। नाम के साथ साथ में जो चैप्टर यानी कि जो बुक का नाम है, ठीक है, इस बुक का नाम क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांत। तो वो भी आपको याद रखना है। यानी कि जो समाजशास्त्री है, जो इस बुक के फिलोसोफर्स हैं, उनका जो सिद्धांत है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, धर्म और आर्थिकी के बारे में उनका क्या विचार है, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये धर्म और ये आर्थिकी का मतलब क्या होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देखो कि धर्म का मतलब क्या होता है। देखो, धर्म बेसिकली आपके जो विश्वास होते हैं, आपकी जो मान्यताएं होती है, जो विचार होते हैं, उसको कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसको हम भौतिक में नहीं गिनते हैं, क्योंकि ये हम इसको छू नहीं सकते। ठीक है, ज्ञान इंद्रिय जो हमारी होती है, उससे आप इसको टच नहीं कर सकते। आप इसको अ, मतलब कि इसके पास नहीं जा सकते। बस एक कह सकते हैं कि महसूस करने वाली बात हो सकती है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ठीक है, धर्म कहीं कहीं पे जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेकार हो जाती है, जहाँ पे आपका जो भौतिक चीज़ें हैं वो काम नहीं आती, वहाँ पे हमारी जो दुआएं हैं, जो मन्नतें हैं, वो काम आती है। तो इसलिए हम धर्म को मानते हैं। ये धर्म की एक डेफिनेशन हो गई। उसके बाद बात आती है आर्थिकी की, कि भाई ठीक है, धर्म है अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा हमें पेट भरने के लिए खाना भी तो चाहिए, रहने के लिए घर भी चाहिए, और पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। ये ये तीनों चीज़ें हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट जो है होती है। और वो कैसे आती है? पैसों से आती है। ठीक है, रुपीज़ से आती है इंडिया में। रुपीज़, रुपए, रुपए बोलते हैं ना इंडिया करेंसी को। तो रुपए से आती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्या मानना है यहाँ पे कि जो धर्म है ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में आर्थिकी भी उतना ही रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो दोनों बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। आपके पास पैसा भी होना चाहिए धर्म के साथ साथ। उसके बाद यहाँ पे दो टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। पहला बता रहा है प्रोटेस्टेड नैतिकता, और दूसरा है पूंजीवाद की प्रवृत्ति। यहाँ पे ना पूंजीवाद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और प्रोटेस्टेड क्या होता है इसका मतलब पता होना चाहिए आपको। देखो, पूंजीवाद मतलब आपको पता ही होगा, पैसा कमाना। ठीक है, यानी कि जो पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, पूंजीवादी होते हैं। वो क्या करते हैं, पैसों से पैसा कमाते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है पहले से, और उसी पैसों से वो बहुत सारा और पैसा कमाते हैं। अपना जो है फैक्ट्री लगा के, ठीक है, फैक्ट्री लगा देते हैं, और गरीबों का शोषण करते हैं। ठीक है, उनका शोषण करते हैं गरीबों का, उनसे काम कराते हैं और टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। तो ये जो है पूंजीवाद की एक धारणा हो सकती है। ये नेगेटिव बताई है मैंने, पॉजिटिव भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें देख लिया कि पूंजीवाद क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोटेस्टेड की। ये भाई प्रोटेस्टेड क्या होता है। देखो, प्रोटेस्टेड बेसिकली एक धर्म है। ठीक है, धर्म ये बेसिकली कहाँ से बना है, ये जो कैथोलिक धर्म था यूरोप में, ये वहाँ से बना हुआ है। ठीक है, और जो प्रोटेस्टेंट धर्म है ये यूरोप वालों ने ही अपनाया है इसको। ये जो धर्म है ये लेटेस्ट है, एक तरीके से इसमें एडिटिंग हुई है, कुछ जो बातें गलत थी इसके अंदर, इसको ठीक किया गया है। बेसिकली ये इसको आप जानते हैं चर्च के नाम से। ठीक है, चर्च जहाँ पे जो हमारे यहूदी या फिर जो ये जो लोग हैं, ये चर्च वगैरह में जाते हैं ना, ईसाई धर्म के जो लोग होते हैं, ये कैथोलिक माने जाते हैं। ठीक है, ये जो ईसाई धर्म में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी थी कैथोलिक धर्म के अंदर। तो फिर बाद में कुछ जो, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं ये समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि भाई कैथोलिक को छोड़ो, अब हम नया धर्म को जो है स्थापित करते हैं। जर्मनी में बेसिकली आपको प्रोटेस्टेंट देखने को मिलता है, और जर्मनी ज़्यादातर बहुत सारे देशों से बहुत आगे है आज। ठीक है, यानी कि यूरोप के अंदर ही अगर आप कंपटीशन करोगे तो वो बहुत सारे देशों से आगे भी है कैथोलिक। तो इसीलिए भी, ठीक है, ये मैंने बताना था कि भाई वर्ड मीनिंग क्या होती है। पहले मैंने बता दी कैथोलिक, सॉरी, पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, और प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है। प्रोटेस्टेंट मतलब धर्म है, जो कि एक नया वर्जन है किसका, कैथोलिक का। ठीक है, प्रोटेस्टेंट जो धर्म है वो नया वर्जन है
जो कैथोलिक धर्म है वो पुराना था, फिर इसको नया बनाया गया, एक नए नए उसमें उसके अंदर जो है परिवर्तन किए गए, जिससे कि वो एक अच्छा बन सके। कैसा बन सके? पूंजीवाद के लिए सूटेबल बन सके। ठीक है, पूंजीवाद के लिए सूटेबल होता है ये वाला जो धर्म होता है, प्रोस्टेटेड प्रोस्टेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई होगी कि भाई देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है ना कि पूंजीवाद के लिए एक आपकी विचार जो धारा है, जो आपके धर्म है, उसको सही होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस धर्म का नाम, इस जो चैप्टर का नाम है वो धर्म और आर्थिकी है। दोनों का साथ में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं होना चाहिए कि सिर्फ धर्म ही धर्म है, वहाँ पे आर्थिकी ही नहीं है तो लोग भूखे मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ पैसा ही पैसा है। ठीक है, आर्थिक रूप से मजबूत है लेकिन धर्म है ही नहीं उनके देश में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये होता भी नहीं है कभी। ठीक है, ऐसा होने लगा तो दिक्कतें आ जाएंगी बहुत ज़्यादा। हमारी आस्थाएं भी ज़रूरी है भगवान में। ठीक है, दोनों तरफ से दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि भाई पूंजीवाद भी ज़रूरी है और प्रोस्टेटेड भी ज़रूरी है। इसके अंदर आपको बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं जो कि जिसके बारे में स्टडी की गई है। ठीक है, जैसे कि हिंदू धर्म के बारे में स्टडी की गई है और मुस्लिम धर्म के बारे में स्टडी की गई है कि भाई हिंदू धर्म जो होता है उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं जिसकी कारण पूंजीवाद हमारे भारत में नहीं पनपा था पहले। ठीक है, आज की बात नहीं है, अभी नहीं बता रहा मैं, पहले की बता रहा हूँ। अभी तो हमारे देश में संविधान आ गया है, इसी वजह से यहाँ पे पूंजीवाद को हमने लेके आ गए हैं। ठीक है, चेंजिंग करी है बहुत सारी चीज़ों में और पूंजीवाद हमने हमारे देश में स्थापित हो चुका है। पहले ही आ गया था 91 में शायद। ठीक है, डेट वगैरह मुझे याद नहीं रहती। उसके बाद जो जो मुसलमान है, मुस्लिम धर्म है, उसके अंदर प्रोटेस्टेंट जो धर्म होता है, ये जो पूंजीवाद है, ये ना आने का कारण क्या है कि भाई मुसलमानों में ब्याज पे जो पैसा देते हैं ना, ब्याज वगैरह जो देते हैं पैसा, उसको बेकार मानते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि यार ये गलत चीज़ें हैं, हम किसी की जो प्रॉब्लम है उसको उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ मान्यताएं होती हैं जो कि पूंजीवाद में मतलब क्या होता है? पूंजीवाद का मतलब किसी का शोषण करना। ठीक है, सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होता है पूंजीपतियों को, ना कि ये देखना कि भाई किसी का फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। पूंजीवाद का मतलब, जहाँ पे पूंजीवाद लिख के आ जाए समझ लेना कि मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ लाभ कमाना है। ठीक है, पूंजीवाद मतलब लाभ कमाना, बहुत सारा पैसा कमाना, संपत्ति कमाना, जमा करना और लोगों का शोषण करना। अब वो पैसा कैसे भी आ रहा है, अच्छे काम से आ रहा है या बुरे काम से आ रहा है, उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रियाँ होती है, कंपनियाँ होती है, ये अपने फ़ायदे के लिए काम करती हैं। ठीक है, इनको मतलब नहीं कि इनके एम्प्लॉयज़ को कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, वो मर रहे हैं बेचारे। ठीक है, क्या हो रहा है उनके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनको, इनको फ़र्क है सिर्फ पैसों से। ठीक है, इनको पैसा चाहिए। तो पूंजीवाद ये कहता है, तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पे ये सारी बातें यानी कि धर्म के बारे में बात करते हैं हिंदू, पूंजीवाद नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि भाई यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं। ठीक है, आस्था रखते हैं भगवान में, और एथिकल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। ठीक है, नैतिकता वाली बातें यहाँ पे बहुत सारी होती है, तो इसी वजह से ही हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, या इसमें आप ईसाई धर्म भी ले लो, यहूदी भी ले लो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिसकी वजह से इनके देशों में पूंजीवाद नहीं हो बन पाया। ठीक है, मतलब कि आया पहली बार, क्योंकि पहली बार हमने देखा कि यूरोप में ही आया था। यूरोप में, जर्मनी वगैरह में, ये फ्रांस जर्मनी में सबसे पहले पूंजीवाद की स्थापना हुई थी, सबसे पहले पूंजीवाद वहाँ पे आया था। ये आपको याद होगा, होना भी चाहिए। ठीक है, छोटी सी बातें हैं, ये यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है ऐसा, इस बुक के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। बस मैंने आपको एक स्टोरी बताई है समझाने के लिए कि भाई पूंजीवाद जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं धर्म के साथ में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैंने बता दिया आपको, ये प्रोटेस्टेंट जो है ये एक धर्म है। पूंजीवाद क्या है? पैसा, लाभ कमाना। यानी कि दोनों जो कंडीशन है सूटेबल होनी चाहिए, तब आपके देश में तरक्की हो सकती है। सत विकास जिसको कहते हैं ना, सत विकास का मतलब कुछ और होता है। सत विकास में बेसिकली हम नेचर को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, हम तरक्की तो करते हैं, हम उद्योग तो करते हैं, लेकिन नेचर को साथ में रख के करते हैं कि भाई बराबर होना चाहिए, भाई नेचर कम ना हो जाए, नेचर को कोई दिक्कतें ना आए। ठीक है, इसको हम सत्विकास कहते हैं, लेकिन ये एक तरीके से धर्म के साथ में सत्विकास की बात हम यहाँ पे करते हैं। बाकी जो मेन टॉपिक है ना, ये तो मैंने आपको समझाया है ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपके समझ में आ जाए सही तरीके से, ये मैंने इसलिए समझाया है। एग्ज़ाम में वो नहीं पूछेगा आपसे, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम में आपका यहाँ से आएगा सवाल, ये वाला सवाल आपका बन सकता है। ठीक है, कोई बिल्कुल कंफर्म नहीं है, पर
जहाँ तक देखा जाता है सवाल यहीं से बनना चाहिए, क्योंकि जो सिद्धांत है, बात जो सिद्धांतों की हो रही है ना, वो यहाँ पे हो रही है। सिद्धांतों की बात कौन कर रहा है? बेबर जी कर रहे हैं। बेबर कौन है? मैक्स बेबर जिनको कहते हैं, ये एक विद्वान है, ठीक है, समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपने बहुत सारे एक तरीके से विचार प्रकट किए हैं समाजशास्त्र के ऊपर। बहुत सारे इनकी जो धारणाएं हैं, जो विचार हैं, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी है इस सब्जेक्ट को और अच्छे से समझने में, ठीक है। तो ये जो है बेबर जो है, ये एक तरीके से पूंजीवाद को समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि पूंजीवाद होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि पूंजीवाद होने से क्या फ़ायदा है कि भाई लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, ठीक है। अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे, उससे क्या होगा? सबका फ़ायदा होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली सबका फ़ायदा होगा। अगर मैं सोचूंगा कि अपना फ़ायदा हो, तो उसमें सभी का फ़ायदा है। यानी कि मेरे पैसों से मैं जो टैक्स भरूंगा, उससे पूरे देश का फ़ायदा होगा, है ना। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं कुछ लाभ कमाता हूँ, तो उस लाभ में से कुछ परसेंट जीएसटी में जाएगा, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह के रूप में वसूल करेगी मुझसे, तो उससे क्या होगा? मैं अपना फ़ायदा तो कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे देश का भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये बेबर का मानना है कि पूंजीवाद ज़रूरी है। ये तो रही छोटी सी बात इनके बारे में, बेबर के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई ये बात क्या करते हैं बेसिकली, जो ये मेन जो टॉपिक है यहाँ पे, ये क्या है। देखो, ये बात करता है आपसे कि भाई जो मैक्स बेबर हैं, इन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है। अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि भाई इन्होंने हिंदू धर्म का अध्ययन भी करा है, ठीक है। हिंदुओं को भी करा है, मुस्लिम जो है, मुस्लिमों का भी करा है। उसके अलावा चाइना का जो धर्म है, उसका भी अध्ययन किया है। अभी मैं बताऊंगा चाइना का धर्म क्या होता है, कौन सा धर्म, मतलब नाम क्या है उसका। और यहूदियों का भी करा है, ठीक है। और इन्होंने कैथोलिक का भी करा है। कैथोलिक मैंने आपको बताया था, भाई ये यूरोप में रहने वाले जो लोग थे, उनका धर्म है। स्पेन वाले लोगों का धर्म बेसिकली अभी भी कैथोलिक ही है। वहाँ पे जो लोग हैं कैथोलिक धर्म को ही मानते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने प्रोटेस्टेड प्रोटेस प्रोटेस्टेड जो भी है, आप देख लेना स्पेलिंग, यार इतना कहाँ दिमाग लगाओगे अभी, समझने से मतलब है हमें। यहाँ पे मैंने आपको ये बताने का मतलब ये है कि भाई इन्होंने बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया है, ठीक है। समझ लो इस बात को कि ये जो धर्म मैंने बताया है आपको, इनका इन्होंने अध्ययन किया है। क्यों किया है? ये बेसिकली देखना चाह रहे थे कि भाई कौन सा धर्म जो है वो सूटेबल है पूंजीवाद के लिए। कहाँ पे किस धर्म में तरक्की हो सकती है ना। कौन सा धर्म जो है सबसे बेस्ट है पूंजीवाद को अडॉप्ट करने के लिए। पूंजीवाद मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पे सिर्फ लाभ कमाने से मतलब होता है। लाभ कमाने से मतलब होगा तो वो देश ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा, ठीक है। ना चाहते हुए भी उस देश की गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है, टैक्स के रूप में कैसे भी। तो उससे क्या होगा? देश की काम में लगेगा, भाई सड़कें बनेंगी, ठीक है, अलग अलग काम होंगे वहाँ पे। तो इससे क्या होगा? तरक्की होगी। जैसे कि आज यूरोप है, आप जर्मनी में देखो जाके, सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है? पूंजीवाद बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे, वो विकसित देश हैं वो सभी। इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे पूंजीवाद सबसे पहले आया था। हमारे यहाँ पे बाद में आया है, तो हमने जो शुरू किया है चलना, बहुत समय बाद किया है। अब बात करते हैं कि बेबर ने कौन कौन से धर्मों का अध्ययन किया है, ठीक है। मैंने बता दिया वैसे आपको, पर यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं समझाने के लिए कि भाई कौन कौन से धर्म है, उनका अध्ययन किया है, क्या तुलना करी है किन के बीच में। तो उनको ना कुछ धर्म थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हिंदू धर्म है, वो तो फेल है बिल्कुल, कि भाई हिंदू धर्म के अंदर पूंजीवाद नहीं आ सकता था, ठीक है, उस समय तक। जब मैंने बात हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनका जन्म बहुत पहले का है, 1800 कुछ 1900 सदी का है, तो उस समय की बात करते हैं। उस समय हमारे देश में पूंजीवाद नहीं आ सकता था, क्योंकि रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं बहुत ज़्यादा थी, पूजा पाठ करना, ठीक है। इनमें ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था, तो इसकी वजह से हमारे देश में पूंजीवाद नहीं आ सका। देखो, पूंजीवाद कहाँ आता है? जहाँ पे लोग पैसे को बचाते हैं, ठीक है, जमा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे पूंजीवाद आता है। ऐसी जगह पे नहीं आता। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम जो परिवार होते हैं, मुस्लिम समाज जो होते हैं, उसके अंदर क्यों नहीं आ पाया? उसमें मैंने आपको बताया, वो लोग इतना पैसा खर्च नहीं करते बेसिकली। खाने पीने में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं शायद, पर वैसे पूजा पाठ नहीं करते वो लोग। वैसे मस्जिदों में जो है दान वगैरह देते हैं, वो अलग चीज़ है, वो देनी भी चाहिए। पर यहाँ पे इनका कहने का मतलब है कि, यानी कि जो मैक्स वेबर है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लोग ब्याज पे जो पैसा देते हैं, जैसे हम हिंदुओं में ब्याज पे पैसा देते हैं ना, तो उसका
पैसा जो इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जो मुसलमान लोग हैं वो ये नहीं करते, इनके धर्म में ये हराम है, ऐसा पैसा कमाना, किसी और की मतलब कि मेहनत का पैसा कमाना इनके धर्म में हराम है। तो ये इसीलिए भी गलत है कि भाई मुसलमानों में ये चीज़ें होती है तो वो लाभ के पीछे नहीं भागते, इसलिए पूंजीवाद के लिए सूटेबल जो एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म है वो नहीं है। उसके अलावा अब इन्होंने बात की कि भाई पूंजीवाद की, अब ये दोनों तो खत्म हो गए कि भाई यहाँ पे तो कोई चांस है ही नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई चाइना जो है थोड़ा बहुत मुझे दिखता है कि भाई हो सकता है, लेकिन चाइना की कुछ विचारधाराएं ऐसी है जिसकी वजह से अ, ये भी जो है मुझे सूटेबल नहीं लगता। मैक्स वेबर कह रहे, मैं नहीं कह रहा। चाइना का धर्म क्या है? चाइना का धर्म है कन्फ्यूशियसवाद, ठीक है। ये भी जो भी नाम है इसका, कन्फ्यूशवाद, कुछ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसको, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लेना कि क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी। ये कह रहे हैं कि इस धर्म के अंदर कुछ विचार है। क्या है? सबसे पहला विचार क्या कहता है कि भाई विश्व अर्थात ब्रह्मांड की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं ये। आगे पढ़ते हैं, अभी उस पर ध्यान मत दो, पहले पूरा पढ़ो, ठीक है, उसके बाद समझना होता है। दूसरी बात, मनुष्य का ध्याय जो यानी कि जो ध्यान होता है प्रकृति और विश्व के साथ समरसता बनाए रखना होना चाहिए। समरसता यानी कि एक तरीके से तालमेल की बात कर रहा है, तालमेल, ठीक है। कि भाई हमें ना जो भी हमारा पर्यावरण है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इससे हमें तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? हम किसी और की फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ना कि खुद के फ़ायदे की। तो यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया ये कि भाई पूंजीवाद यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है। पूंजीवाद यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई ये धर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि नेचर को हमें बचाना है। तो ये पूंजीवाद कोई तो पूंजीवाद जो है ये तो बोलता ही नहीं है। पूंजीवाद तो फायदे की बात करता है, यानी कि अगर पर्यावरण से उसको फायदा मिल रहा है तो वो वहाँ पे भी जाएगा, राइट। तो इसलिए मनुष्य जो ये जो प्रकृति वाली बात करते हैं इसकी वजह से ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है कि भाई चाइना के अंदर नहीं आ सकता है। उसके बाद हमारा व्यवहार परंपरा द्वारा निर्देशित हो, क्योंकि ज्ञान का स्रोत अतीत में ही पाया जाता है। अतीत की बात करते हैं, अपने जो भविष्य जो उसमें हो चुका है, पहले पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको टटोलने की बात करते हैं दोबारा से। जो ऐसे लोग जो बात करते हैं वो भी जो है तरक्की नहीं कर पाते, ठीक है। उसके अलावा ये परिवार और वंश के साथ संबंधों दायित्वों की कभी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये भी बात करता है कि हर परिवार की बात बहुत करता है। चाइना का जो एक ये जो इनका धर्म है कन्फ्यूशवाद, ये धर्म यानी कि जो परिवार है, वंश है, उसकी बात करता है। जबकि आप जहाँ पे पूंजीवाद देखते हो, जैसे कि यूरोप जैसे देश है, पूंजीवाद के कारण, यहाँ पे पूंजीवाद का कारण क्या है कि भाई सब लोग सेपरेट रहना चाहते हैं, सबकी अपनी अलग लाइफ है, सबका अपना अलग मत है, ठीक है। वहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं रहती। यूरोप के देशों में सिंगल फैमिली हो गई है, ठीक है, सिंगल फैमिली। सिंगल फैमिली होगी तो बंदा आराम से कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। जहाँ पे रोक टोक नहीं होगी वहाँ पे लाभ ज़्यादा होगा, ठीक है। लाभ ज़्यादा होगा तो तरक्की होगी, तो वहाँ पे पूंजीवाद डेफिनेटली आएगा। तो ये जो है आपको कुछ तो समझ में आया होगा इसमें से, मैं आशा कर रहा हूँ। पश्चिम एशिया में यहूदी धर्म, तो यहाँ पे क्या है, जो यहूदी धर्म है उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे अभी यहाँ पे हमने बात की इसके बारे में कि भाई चाइना का धर्म है, ठीक है। चाइना का धर्म कौन सा है? ये वाला धर्म कन्फ्यूजवाद यहाँ पे नहीं आ पाया है। मैंने बताया यहूदी धर्म में भी जो पूंजीवाद है वो नहीं पनप पाएगा। बहुत सारे कारण हैं, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, आप खुद पढ़ना है इसके बारे में। उसके अलावा हिंदू धर्म, ये भी मैंने बताया था आपको कि भाई हिंदू धर्म में यहाँ पे तो है ही नहीं कोई चांस, ठीक है। अब सबसे लास्ट में या फिर जो धर्म मैंने आपको बताया कि भाई प्रोटेस्टेंट जो धर्म है सिर्फ वही ऐसा धर्म है सूटेबल जहाँ पे पूंजीवाद आ सकता था और आया भी सबसे पहले, ठीक है। उसके अलावा ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, ये जो हेडलाइंस है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए बताऊंगा भी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं।